प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 8 चतुर्भुज के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 8 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। अध्याय 8 चतुर्भुज। इस अध्याय में दोस्तों हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। उसके बाद चतुर्भुजों का कोण योग गुण पढ़ेंगे कि चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। कुछ प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है हम समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अधिकतम समय हम जो है समांतर चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर हम चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो न्यूनतम प्रतिबंध है, मतलब न्यूनतम शर्त है कि कम से कम वो होना चाहिए, तभी वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इस अध्याय में जो प्रमेय है उनका सिर्फ अध्ययन करेंगे कि वो प्रमेय क्या कहती हैं। प्रमेय को हम सिद्ध अलग वीडियोस में करेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। भूमिका, तो हम अब चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं। चतुर्भुज का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मिलता है हमें चतु धन भुज। ठीक है, और चतु का मतलब आपको पता है क्या होता है, चार, और भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, तो चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। तो एक चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं। ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं। कौन कौन सी चार भुजाएं हैं, ए बी, ये जो नीली वाली रेखा है ये ए बी भुजा है। फिर बीसी हरी भुजा है। फिर डीसी आपकी काली भुजा है। और लाल रंग की भुजा है एडी। तो इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं। तो हर चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एक चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं हम देखते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें चार शीर्ष है। ये एक चतुर्भुज है, ये एक शीर्ष है। ठीक है, जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। तो ए शीर्ष हो गया, फिर ये बी शीर्ष, यहाँ पे ये नीली और हरी भुजा मिल रही है। फिर हरी और काली भुजा जहाँ मिल रही है उसको हम कह रहे हैं सी शीर्ष, और काली और लाल भुजा मिल रही है उसको हम कह रहे हैं डी शीर्ष। ठीक है, तो जहां पर भी भुजाएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं शीर्ष। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में सारी चीजें चार 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 ही मिल रही हैं हमें। चार भुजाएं थी और चार ही शीर्ष हैं चतुर्भुज में। अब जैसा हमने देखा था चतुर्भुज में चार भुजाएं चार शीर्ष, तो अब चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कोण है देख लेते हैं। देखो, ये है आपका कोण ए, फिर ये हरा वाला है आपका कोण बी, नीला वाला है कोण सी, और लाल वाला है कोण डी। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है। अब एबीसीडी चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष हैं, ठीक है, जैसे कि ए और सी ये एक दूसरे के सम्मुख शीर्ष हैं, उसी तरह बी और डी एक दूसरे के सम्मुख शीर्ष हैं। तो इन्हें हम जोड़ते हैं, तो ए को हम सी से जोड़ेंगे और बी को डी से जोड़ेंगे। तो ए सी जो है ये विकर्ण कहलाएगा, और बी डी जो है ये भी विकर्ण कहलाएगा। तो ए सी और बी डी चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण हैं। ए सी और बी डी ये चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में विकर्ण दो होते हैं, ये याद रखना है आपको। चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना होगा आपका, 360 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म या जोड़ा समांतर हो। ठीक है, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं और सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं, तो कम से कम एक युग्म जो है वो समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखिए
चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजा AB और DC का एक युग्म समांतर है। यहाँ पर जो लाल रेखा है AB और DC ये आपस में समांतर है, ठीक है। AB समांतर है DC के, ठीक है। तो AB ये लाल वाली भुजा और DC ये लाल वाली भुजा ये समांतर है, तो ये एक युग्म समांतर हो गया सम्मुख भुजाओं का। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाएंगे हमारे? समलंब चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज कहलाएंगे हमारे समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब हम समांतर चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ठीक है। दो युग्म होते हैं चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज एबीसीडी में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म AB और DC, लाल रंग से जो दिख रहा है AB और DC, ये भुजाएं समांतर है। और दूसरा युग्म AD और BC, AD और BC जो काली रंग की भुजाएं हैं, ये भी आपस में समांतर है, ठीक है। AB और DC समांतर है और AD और BC समांतर है, ठीक है। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। आयत। आयत के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, ये एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म बराबर हों, ठीक है। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। सारे कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा कोण, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज एबीसीडी में देखिए, सम्मुख भुजाएं AB और DC जो लाल रंग की हैं वो बराबर हैं, और सम्मुख भुजाएं AD और BC जो काले रंग की हैं वो भी बराबर हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। AB और DC बराबर है और AD और BC बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का। कोण A 90 डिग्री का, कोण B 90 डिग्री का, कोण C 90 डिग्री का और कोण D 90 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? आयत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो सम्मुख भुजाओं के युग्म है वो आपस में समांतर भी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो सम्मुख भुजाएं जो है वो आपस में समानांतर होंगी ही। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज हो वो, और उस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज, ठीक है। अब ये चतुर्भुज एबीसीडी में आप देखिए, सम्मुख भुजाएं AB और DC जो लाल रंग की हैं, और सम्मुख भुजाएं AD और BC कि दोनों युग्म आपस में समांतर हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। AB DC के समांतर है और AD BC के समांतर है, और चारों भुजाएं AB BC DC AD इनकी लंबाई बराबर है, ठीक है। तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, और सम्मुख भुजाएं जो है वो समानांतर होंगी, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। वर्ग, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पर AB BC DC और AD चारों भुजाएं जो है वो बराबर लंबाई की है, और कोण A कोण B कोण C कोण D बराबर 90 डिग्री है। चारों कोण 90 डिग्री के। कोण A 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, कोण C 90 डिग्री है और कोण D भी 90 डिग्री का है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण बराबर हो और 90 डिग्री के हों, तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, अब हम इस अध्याय की प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो इस परिचय के वीडियो में हम प्रमेय का सिर्फ संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि वो प्रमेय क्या कहती है, उस प्रमेय में क्या दिया गया है और वो प्रमेय में क्या सिद्ध होता है, ठीक है। पर इन प्रमेयों को जो सिद्ध करेंगे हम, वो हमारे आगे के वीडियोस में सिद्ध करेंगे। सारी प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस संक्षेप में बताया जाएगा कि प्रमेय क्या कहती है। तो प्रमेय 8.1 कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
ठीक है। तो एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो एबी और डीसी समांतर होगी और एडी और बीसी समांतर भुजाएं होंगी। ठीक है। एसी हमने मान लिया एक विकर्ण है चतुर्भुज एबीसीडी का, तो ये जो विकर्ण है ये इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इस प्रमेय के हिसाब से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडी है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी ये वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला, और त्रिभुज सीडी है ऊपर वाला त्रिभुज ये है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये प्रमेय 8.1 कहती है। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब आते हैं हम प्रमेय 8.2 पर। प्रमेय 8.2 कहती है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डीसी जो है वो समांतर भुजाएं हैं और एडी और बीसी भी समांतर भुजाएं हैं। तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और डीसी ये बराबर होगी, और दूसरी सम्मुख भुजा का युग्म एडी और बीसी ये भी आपस में बराबर होगा। तो ये हमारी प्रमेय 8.2 कहती है। प्रमेय 8.3। प्रमेय 8.3 जो है वो प्रमेय 8.2 का विलोम है। तो प्रमेय 8.3 कहती है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है। वैसे हमें पता है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं, तो दोनों युग्म अगर बराबर हो लंबाई में तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो प्रमेय 8.3 में हमें क्या दिया है कि जो सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और डीसी उनकी लंबाई बराबर है आपस में, और एडी और बीसी की लंबाई बराबर है। तो एबीसीडी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा इसका मतलब ए बी और डीसी क्या होंगे, समानांतर होंगे, और एडी और बीसी भी आपस में समांतर होंगे। ठीक है। तो ये प्रमेय 8.2 का विलोम भी है। प्रमेय 8.4। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो ए बी और डीसी समांतर होगा और एडी और बीसी भी समांतर होगा। ठीक है। तो प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे, तो ए और सी सम्मुख कोण है तो ए और सी कोण बराबर होंगे आपस में, और उसी तरह बी और डी सम्मुख कोण है तो बी और डी कोण आपस में बराबर होंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 8.5। ये जो प्रमेय 8.4 हमने पढ़ी थी उसका विलोम है। तो ये प्रमेय क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। तो हमें दिया गया है कि सम्मुख कोण बराबर है चतुर्भुज के, ए और सी कोण आपस में बराबर है और बी और डी आपस में बराबर है। तो अगर ऐसा दिया गया है तो ये चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो एबीसीडी फिर क्या हो जाएगा हमारा, समांतर चतुर्भुज। और अगर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो ए बी और डीसी समांतर होंगे और एडी और बीसी भी आपस में समांतर होंगे। प्रमेय 8.6। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बीच से काटते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है। दो बराबर भागों में बांटते हैं विकर्ण। ठीक है। तो समझते हैं क्या दिया गया हमें, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और डीसी समांतर भुजाएं होंगी, उसी तरह एडी और बीसी भी समांतर भुजाएं होंगी। एसी और बीडी चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण हैं, तो हमने दो विकर्ण खींच दिए एसी और बीडी, और मान लिया कि ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं एक दूसरे को ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु ओ मान लिया हमने। तो इस प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब कि ए सी तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ओ ए, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी। उसी तरह जो दूसरा विकर्ण है वो भी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ डी। ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं विकर्ण को। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं।
प्रमेय 8.7 यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये प्रमेय 8.6 का विलोम है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि एसी और बीडी चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण है। ठीक है, एसी और बीडी। ठीक है, और मान लेते हैं ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो और क्या दिया है कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है, और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है प्रमेय में अगर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। ठीक है, तो समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। तो ए बी और डी सी आपस में समांतर होंगे और ए डी और बी सी आपस में समांतर होंगे। प्रमेय 8.8 ये प्रमेय क्या कहती है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। ठीक है, कोई एक युग्म जो समांतर भी हो और बराबर भी हो। ठीक है, वैसे तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के दोनों युग्म समांतर होते हैं, पर अगर हमें सिर्फ एक ही युग्म के बारे में दिया गया है कि वो युग्म समांतर है और बराबर है, तो वो चतुर्भुज भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ए बी और डी सी समांतर है और ए बी बराबर डी सी भी है, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब फिर एडी और बीसी भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। प्रमेय 8.9 और प्रमेय 8.10 जो है वो मध्य बिंदु प्रमेय भी कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रमेय 8.9 क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसको समझते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ए बी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु ई है। ठीक है, ई मध्य बिंदु मान लिया हमने। तो अगर ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है तो ए ई जो है वो किसके बराबर होगा, ई बी के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ए बी के आधे के बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरह हमने दूसरी भुजा जो है ए सी, इस पर मध्य बिंदु ले लिया एफ। ठीक है, ये मध्य बिंदु ले लिया हमने एफ, इसका मतलब होगा ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर होगा। ए एफ और एफ सी बराबर होंगे और वो आधे के बराबर होंगे ए सी के। ठीक है, ये है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, दोनों मध्य बिंदु ई और एफ को मिला दें, तो इस प्रमेय के हिसाब से ये जो भुजा मिलेगी हमें ई एफ, वो समांतर होगी तीसरी भुजा यानी कि बी सी के समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि दो मध्य बिंदुओं वाली भुजाएं कौन सी, ए बी और ए सी, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, बी सी होगी। ठीक है, तीसरी भुजा बी सी होगी। ठीक है, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो जो भी भुजा मिलेगी वो बीसी के समांतर होगी। तो ई एफ समांतर होगा बीसी के। प्रमेय 8.10 ये प्रमेय 8.9 का विलोम है। ठीक है, और इसको मध्य बिंदु प्रमेय भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम समझ लेते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, अब कहा गया है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। ठीक है, तो ए बी जो भुजा है इसका हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ले लिया, जिसको हमने कहा ई। ठीक है, ये जो बिंदु है ये है ई। तो ए ई बराबर ई बी, क्योंकि मध्य बिंदु है ए बी का ई बराबर 1/2 ए बी होगा। ठीक है, अब कहा गया है कि अगर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पर दूसरी भुजा हमने मान लिया बीसी। ठीक है, तो ई से बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, समांतर एक रेखा खींची जो कि काट रही है एफ पर। ठीक है, बिंदु जिस भी बिंदु पे काट रही है उसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो ये प्रमेय कह रही है कि वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, मतलब तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब ए एफ बराबर क्या होना चाहिए हमारा, एफ सी। ए एफ बराबर एफ सी बराबर जो ए सी भुजा है उसका आधा। ठीक है, यानी कि ए बी भुजा को वो समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया, ए बी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा यानी कि बीसी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा को जहां पर भी मिलती है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यही है आपकी प्रमेय 8.10। तो परिचय के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अब हम
आगे जो है प्रमेय के वीडियोस देखेंगे और प्रश्नावलियों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।